नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का 6 to 8 जो एसएसटी सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड टीचर हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। तो देखिए, इसमें जो है आपका सामाजिक अध्ययन 6 to 8 टीचर के लिए टोटल 13 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जो कि आपके बिहार विद्यालय के पाठ्यक्रम एनसीईआरटी और एससीईआरटी से तैयार हैं। तो सेट नंबर 3 से पहले हम लोग 1 और 2 प्रैक्टिस सेट को जो है अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें आपको भाषा और सामान्य अध्ययन के साथ साथ आपके इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के सारे प्रश्नों को हम लोग इसमें सॉल्व किए हैं व्याख्या सहित। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ से सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। फटाफट दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 6 to 8 टीचर जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी के लिए हैं उनके लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि बीपीएससी 4.0 का आने वाला है नया वैकेंसी। तो चलिए, सेट नंबर 3 आपका स्टार्ट होता है मध्य विद्यालय शिक्षक कक्षा 6 से 8 के लिए। तो पार्ट 1 में आपका दिया हुआ है लैंग्वेज में है आपका इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों से रिलेटेड। तो पार्ट 1 का जो हिंदी और इंग्लिश दोनों से रिलेटेड आपका लैंग्वेज है, उसका पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स के साथ स्टार्ट होता है। द मनी वाज डिवाइडेड माई 4 सन। तो इसमें जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा आपका करेक्ट वर्ड जो होगा आपका आएगा, तो द मनी वाज डिवाइडेड एमोंग माई 4 सन। तो AMONG इसका जो है करेक्ट आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। द सन राइज ईयरली इन द समर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो समर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जो है आपका सूर्य जो है ईयरली यानी कि जल्दी कब उगता है, वो गर्मी के ऋतु में समर के समय उगता है। नेक्स्ट है फ्रॉम ए मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स हुड। तो मीनिंगफुल जो है आपका सफिक्स लगाना है, हुड से बनने वाला शब्द कौन सा है, तो सफिक्स लगा के वो आपका है चाइल्डहुड जो है आपका मीनिंगफुल वर्ड है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइल्डहुड। कंप्रीहेंशन है आपका पैसेज को पढ़ के जो है आपको कुछ गिवन वर्ड जो है डिलीटेड उसमें आपको भरना है। तो आई स्टडी एट द JJ स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई, इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट। आपका यह देखिए आपका पहला आपका ब्लैंक जगह दिया हुआ है आर्ट एंड डिजाइन आफ्टर 2 ईयर। सेकेंड आपका ब्लैंक आपका दिया हुआ है न्यूयॉर्क सिटी टू फर्दर माई स्टडी आई सून। थर्ड आपका है माई सेल्फ इन ए टोटली डिफरेंट कल्चर विच ए इम्बर्स्ड। फोर्थ आपका दिया हुआ है विलिंगली इंटरेस्टिंगली इट वाज इन न्यूयॉर्क दैट आई बिगेन। पांचवा डिफरेंट कजिन्स। तो देखिए ये पांचों में आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें आपको जो है करेक्ट आपको मीनिंग को चुनना है। तो देखिए चौथा नंबर आपका दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स नंबर वन में कौन सा आपका वर्ड होगा, इसमें जो होगा आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ। क्या हो जाएगा ऑफ। सो इसका करेक्ट आंसर बी है। दूसरा नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मूव्ड टू हो जाएगा। मूव टू यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। छठा है आपका कि तीसरा नंबर में क्या होगा, इसमें ब्लैंक तीसरा में आपका फाउंड होगा। फाउंड यानी ऑप्शन नंबर बी छठा का भी करेक्ट आंसर है। सातवां नंबर में देखिए क्या है प्रश्न है कि सेलेक्ट द, वही आपको फिर ब्लैंक नंबर 4 में आपको बताना है कौन सा है आपका होगा। इसमें जो होगा ब्लैंक 4 में होगा वो होगा मोस्ट विलिंगली। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और आठवां जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स 5 में वो क्या होगा, इसमें होगा एक्सपेरिमेंटिंग विथ। इसमें जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है ए है करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए आठवां का। चलिए अब नौवां नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग शब्द वाला कौन सा है। तो अब ये हिंदी लैंग्वेज से आ गए। तो सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द का नाम है दोस्तों वो है पक्षी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध का समानार्थी शब्द चुनिए। समानार्थक शब्द प्रसिद्ध का समानार्थक शब्द होगा आपका विख्यात, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। हिंदी भाषा में कितने काल होते हैं। तो हिंदी भाषा में दोस्तों 3 काल होते हैं। 3 काल कौन कौन, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है कि कौन सा शब्द जो है क्रिया नहीं है। उस शब्द का नाम है छाया। छाया जो है क्रिया नहीं है, बाकी गिरवाना और चलाना क्रिया है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भूतकाल के कितने प्रकार हैं।
तो भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6 प्रकार आप जान लीजिए। पहला जो आपका प्रकार है वो है आपका सामान्य भूत, दूसरा है अपूर्ण भूत, तीसरा जो है पूर्ण भूत, चौथा जो है संभाव्य भूत, पांचवा जो है संदिग्ध भूत और छठा जो है हेतु मद भूत। ये जो है 6 प्रकार के भूतकाल हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस वाक्य में क्रिया समान भूतकाल में है? तो जो क्रिया जो है समान भूतकाल में है, ये वाक्य पढ़िए, बताइए। उसने पुस्तक पढ़ी जो है यह वाक्य दिया हुआ है, इसमें जो है क्रिया सामान्य भूतकाल में है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि जो है वो है कारक है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कारक। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द जो होगा वो होगा मुक्त होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका मुख का उल्टा शब्द बताना है। मुख का जो उल्टा शब्द होगा वो होगा वाचाल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है आँखों में गड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आँखों में गड़ाना मुहावरे का अर्थ है वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। संक्षेपण का विलोम शब्द, तो संक्षेपण का विलोम शब्द होता है विस्तारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौटिल्य का विलोम शब्द, कौटिल्य का उल्टा शब्द बताना है फिर से। तो कौटिल्य का उल्टा शब्द होगा वो आर्जव होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 20वां का करेक्ट आंसर है। 21 नंबर है कि सरकार ने ऋणों की पूर्णता माफी कर दी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में दोस्तों परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन जो है अघोष है? अघोष व्यंजन का नाम है ख व्यंजन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में जो है संबोधन कारक है, संबोधन कारक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अधिकरण कारक का जो एग्जाम्पल होगा पेड़ पर बंदर बैठा है और पेड़ से पत्ता गिरता है, ये हो जाएगा अपदान कारक का एग्जाम्पल। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो लखपति किस रूप में लिखा जाता है? तो लखपति जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वो इस रूप में लिखा जाता है सही वर्तनी से, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द में जो है अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो अक्लमंदी में जो है अ उपसर्ग नहीं लगा है। सो अक्लमंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बाकी अद्वितीय और अज्ञान में जो है अ उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है ध्वनि कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो अल्प प्राण व्यंजन जो नहीं है वो है आपका ख, जो है अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका भी 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द जो है कलम जो है यह रूढ़ शब्द है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रचना के आधार पर जो है शब्द 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रूढ़, एक यौगिक और तीसरे जो है योग रूढ़। नेक्स्ट है 29वां नंबर की हिंदी भाषा में प्रचलित जो है वकील शब्द है। तो हिंदी भाषा में प्रचलित जो वकील शब्द है उसका मतलब होता है दोस्तों वो अरबी शब्द है वकील। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरबी। आल्पिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पिन और अलमारी जो है वो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार, चाबी, पपीता, बाल्टी, गमला, बस्ता, बटन, तिजोरी, तौलिया, फीता, तंगा, बाकू, ये सब जो है पुर्तगाली शब्दों का उदाहरण है। नेक्स्ट है पार्ट 2, अब आपका जनरल स्टडी से संबंधित प्रश्न है जो कि आपका 31 से लेकर 70 तक होगा। उसके बाद आपके 40-40 नंबर का जो है 40-40 प्रश्नों का जो है इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न स्टार्ट होंगे।
तो चलिए पार्ट सेकंड में आ गए अब आपका जनरल स्टडीज। तो 31वां नंबर प्रश्न है कि जब किसी उदासीन वस्तु के गोले को धनात्मक रूप से अवशोषित कांच की छड़ के संपर्क से अवशोषित किया जाए तो यह गोला क्या करेगा? तो यह गोला करेगा इलेक्ट्रॉन को गंवा देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। 32 है कि जब एक यौगिक जब अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो वो जो है अत्यधिक ऑक्सीकरण वाला गुण वाला बन जाता है उसकी आवृत्ति। सो ऑप्शन नंबर सी 32 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर है कि ईस्ट यानी खमीर में किण्वन के दौरान पाइरूवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? तो पाइरूवेट जो है आपका एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है कि वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से किस प्रकार और यह आभासी स्थिति की प्रकृति कैसी होगी जिसके परिणाम स्वरूप जो है तारे टिमटिमाते हैं? तो इसकी जो स्थिति होगी वो होगी दोस्तों ऊंची होगी, बदलती रहती है, ये स्थिति होगी। सो ऑप्शन नंबर सी 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है कि जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं? तो ये जो है आपके समाप्य और गैर नवीकरणीय प्रकार के संसाधन हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अंगूठा तर्जनी और मध्यमा किससे निरूपित करते हैं? तो जो है अंगूठा जो है वो लगने वाले बल और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा जो है धारा की दिशा को निरूपित करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी 36 का करेक्ट आंसर है। 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायुमार्ग बंद न हो? तो उसका नाम है उपास्थि वलय। उपास्थि वलय जो है सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायुमार्ग बंद न हो, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 के बाद चलिए 39 नंबर प्रश्न है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? तो निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी -20 सेंटीमीटर होगी, आभासी होगी और सीधा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। 39 नंबर है कि 30 अप्रैल 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके स्थान पर भारत का अगला 26वां नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह 39 नंबर प्रश्न जो है आपके करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न स्टार्ट हुए। तो ये इनके जगह पर जो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है स्थान लेंगे 26वां नौसेना प्रमुख के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भारत के वर्तमान जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDI जनरल जो है वो है अनिल चौहान है। कौन है? CDI जनरल है भारत के वर्तमान में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा? ये भी आपका करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। तो ये जो है इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में इस कारण जो है हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माउंट पोपा जो है म्यांमार में जो है ज्वालामुखी पर्वत है, उसका नाम क्या है? माउंट पोपा, जो कि म्यांमार में स्थित है। 41 नंबर है कि किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल जो है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? तो है सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की शहादत में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। भारत GPT कार्यक्रम को किसके सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है? तो यह लॉन्च किया जा रहा है रिलायंस जियो और IIT मुंबई के सहयोग से भारत GPT कार्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर है कि फेम इंडिया के आयोजन के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जो है वो जिम्मेदार है?
तो उपयुक्त में से जो है कोई भी मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है। इसका मंत्रालय जो है भारी उद्योग मंत्रालय जिम्मेदार है। सो ऑप्शन में इसका नाम नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 44 है कि भारत की पहली हिमालयन एयन सफारी हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है। पहली हिमालयन एयन सफारी वो शुरू किया गया है उत्तराखंड में, यूके में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाही सुपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह पोर्टल जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देसिया मुरुपोक्कु द्रविड़ कगड़म डीएमडी के पार्टी के संस्थापक का हाल ही दिसंबर 2023 में हो गया है। तो क्या हो गया दोस्तों, निधन हुआ है। उनका नाम है विजयकांत, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है विजयकांत। 46 के बाद 47 नंबर प्रश्न में आइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का सभापति नहीं था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले तो थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन का सभापति नहीं रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है। तो सही क्रम जो है दोस्तों आपका है, पहला आपका इल्तुतमिश हो जाएगा, दूसरा आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा जो है आपका शेरशाह सूरी और चौथा जो है अकबर। तो आपका हो जाएगा 4, 3, 1 और 2 जो है सही कालानुक्रम में दिया हुआ है शासक का नाम। ऑप्शन बी 48 का करेक्ट आंसर है। 49 है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था। तो आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सो ऑप्शन नंबर सी 49 का करेक्ट आंसर है। यह जो है 1882 ईस्वी में लिखा गया था और भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल किस जगह पे स्थित है। पंचमहल जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 51 नंबर है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंका, वे किसका विरोध कर रहे थे। तो वे जो है ट्रेड डिस्प्यूटल बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का, 51 का सी। 52 है कि भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी। काल कोठरी की घटना जो है कलकत्ता में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में जो है एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे दोस्तों। तो 0 यानी 0, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और इस कमीशन के अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन थे। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में महत्वपूर्ण यानी अहम भूमिका निभाई। तो उनका नाम है राजकुमार शुक्ल। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि एंथ्रेसाइट निम्न श्रेणी का कठोर कोयला। तो यह जो है दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। यह जो है कोयला का सबसे उत्तम प्रकार होता है। इसमें जो है कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 है कि भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कितने बीच वर्षा होती है, कितने सेंटीमीटर के बीच। तो वहाँ जो है 70 से लेकर के आपका 200 सेंटीमीटर के बीच जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वर्षा होती है। नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। तो उस नदी का नाम है बेतवा नदी, जो है मालवा के पठार से होकर बहती है। सो ऑप्शन नंबर सी 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बेतवा नदी को जो है मध्य प्रदेश के गंगा कहते हैं। जहाँ हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले को कहते हैं। तो कहते हैं उसे बरखान कहते हैं, अर्धचंद्राकार बालू के टीले को, यानी ऑप्शन ए 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो वो गढ़ा गया था इरेटोस्थनीज के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
60वां नंबर है कि भू प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में केवल कितना प्रतिशत कार्बन होता है। तो इसमें केवल जो 0.02% जो है कार्बन होता है। सो ऑप्शन नंबर सी 60वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस देश के साथ अपनी 4096.70 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो सीमा साझा करता है दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा सुरक्षा साझा करती है और बांग्लादेश भारत सीमा जो है दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। तो यह खोला गया है भागलपुर में बिहार के, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बिहार का पहला और भारत का फोर्थ जो है चौथा है बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। 63 नंबर आपके मैथ से रिलेटेड प्रश्न स्टार्ट हुए। 63 से लेकर 70 तक आपके सभी मैथ का रिलेटेड प्रश्न है, तो आपको ये आराम से सॉल्व कीजिएगा। हम सिर्फ इसका आंसर बता दे रहे हैं। तो जिनका भी आ जाएगा मान -7/13 उनका यह 63 का करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर है कि एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या जो होगा वो होगा 1 होगा अभाज्य संख्या का। सो ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। गुणनखंडों की संख्या 2 होगा दोस्तों, तो 2 इसमें कोई नहीं दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर इसका ई राइट आंसर है। 65 है कि एक 10वां पद क्या है। 10वां पद जब आप निकालिएगा तो 10वां पद p+9q जिनका भी आएगा इनका ये 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर में अब क्या है, 66 में जो है अनुपात ज्ञात करना है। 66 का जिनका भी करेक्ट आंसर आ रहा है आपका 1:7 इनका यह राइट आंसर है। 68 का जिनका भी आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1392 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। 1392 जिनका आएगा उनका यह राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर में जो है आपका 100 डिग्री जिनका भी आएगा वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 69 है कि आपका एक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। तो एक रबड़ का मूल्य जो इनका भी 10 पैसा आएगा उनका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट में 70 नंबर जो मैथमा का प्रश्न है, मैथ का 17वां जिनका भी आएगा 3 आंसर उनका यह करेक्ट आंसर है। तो 63 से लेकर 70 तक सभी मैथ के प्रश्न को आप आराम से सॉल्व कीजिएगा कॉपी कलम लेकर। हम सभी का आंसर में टिक लगा दिए हैं। तो अब चलिए पार्ट 3 में जो है आपका सोशल साइंस अब स्टार्ट होता है, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न होंगे। हर एक सब्जेक्ट से जो है आपके 40-40 प्रश्न पूछेंगे, अथवा कर करके होगा और करके जो भी जिन विषय को बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे। इन 4 में से ओनली 2 विषय को आपको बनाना है। तो चलिए इतिहास से अब स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास से रिलेटेड आपका पहला प्रश्न है, 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः एक क्रांति हुई जिसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्रांति किस वर्ष की है। तो यह क्रांति जो है 1815 वर्ष की है दोस्तों। सो 1815 और जो है 1815 के बाद जो है यह 1830 ईस्वी के माह में जो है क्रांति हुआ था। ठीक, 1815 में जो नेपोलियन का पतन हुआ उसके बाद जो है 1830 में जो जुलाई क्रांति हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1830। वियना कांग्रेस निम्न में से किस वर्ष हुआ था। तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए, वियना कांग्रेस किस वर्ष हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है 1815 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 1848 को यूरोप में क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत किस देश से हुई। तो इसकी शुरुआत जो है इटली से हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर है कि छपाई मशीन के आविष्कारक गुटनबर्ग किस देश के थे। तो छपाई मशीन के आविष्कारक गुटनबर्ग दोस्तों जर्मनी देश के थे, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत निम्न में से किस संधि से हुआ था। तो क्रीमिया युद्ध का जो है अंत वो पेरिस संधि से हुआ, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 है, प्रथम अफीम युद्ध कब शुरू हुआ था। ये हुआ था 1839 ईस्वी में शुरू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रथम अफीम युद्ध जो है चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था और इसका जो अंत हुआ था वो 1842 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट है आपका 19वीं सदी के आरंभिक चरण में यूनानियों ने निम्न में से किसके विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता का झंडा उठाया था? तो यह उठाया था ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध। यूनानियों ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1821 से लेकर 1829 ईस्वी तक ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध यूनानी संघर्ष को आम रूप से यूनानी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय अफीम युद्ध की अवधि क्या थी? प्रथम तो बता दिया कि 1839 से लेकर 1842 तक चला था। तो द्वितीय की जो अफीम युद्ध की अवधि थी वो 1856 से लेकर 1860 तक थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 79 नंबर प्रश्न के प्रथम विश्व युद्ध में विजय मित्र राष्ट्रकूट ने बुल्गारिया के साथ निम्न में से कौन सा संधि किया था? तो उस संधि का नाम है निउली की संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजय मित्र राष्ट्रकूटों ने त्रियानो की संधि किस देश के साथ किया था? तो त्रियानो की संधि जो हुआ था वो हंगरी देश के साथ हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजय मित्र राष्ट्रकूटों ने टर्की के साथ सेब्र की संधि कब किया था? तो जो सेब्र की संधि किया था वो 1920 ईस्वी के अगस्त में किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना जो है 10 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च क्रांति 1917 किस देश की क्रांति थी? तो यह जो है रूस देश की क्रांति थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का। 84 नंबर प्रश्न में आइए कि सुएज नहर किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? सुएज नहर का जो है वो 1869 ईस्वी में बन के तैयार हुआ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईसाइयों के ईस्टर त्यौहार के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? तो यह जो है ईस्टर त्यौहार यह है कि यीशु मसीह के मृत से मृत्यु स्थान फिर से जीने का यह प्रतीक है ईस्टर। ऑप्शन नंबर सी 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ठीक, कैथोलिक, यह एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है, तो किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में से एक है? तो यह भारत के गोवा राज्य में स्थित है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए 86 का करेक्ट आंसर है। 87 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी टेन्योर में हुआ था? तो यह जो है प्रथम अधिवेशन लॉर्ड डफरिन के टेन्योर में हुआ था। तो डफरिन ना ही आपका एक सही है, ना बी ना ही सी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर होगा आपका लॉर्ड डफरिन। निम्न में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो मुगल साम्राज्य से कामरान मिर्जा और शाह आलम द्वितीय संबंधित है, लेकिन शेरशाह सूरी जो है सूरवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है शेरशाह सूरी भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक था। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन जो है वो है आपका ऋग्वेद है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और ऋग्वेद को जो है प्राचीनतम ऋग्वेद जो है विश्व की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है, और ऋग्वेद में कुल 128 सूक्त और 10 मंडल दिए हुए हैं। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और कब हुआ था तीसरी बौद्ध सभा? वो हुआ था 255 BC में, जो कि अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है? तो नर्तकी की मूर्ति जो है आपका कांस्य धातु से बना हुआ है, यानी ऑप्शन सी ब्रॉन्ज कांस्य इसका करेक्ट आंसर है 91 का। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो उसका नाम है कुबरदार बैल के पूजा के प्रमाण मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किरातार्जुनीय किसने लिखा था? इसको जो है भारवी ने लिखे थे। किसको? भारवी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र जो था वो रांची था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। तो बिहार के नेता का नाम बताइए। ना ही तात्या टोपे थे, ना ही मौलवी अहमदुल्ला थे, ना ही नाना साहेब थे। बिहार के नेता का नाम है कुंवर सिंह थे। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। स्रोत का नाम है इंडिका। मेघास्तिनी द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है। ऑप्शन सी इसका 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूना समझौते का उद्देश्य था। पूना समझौते का प्रमुख उद्देश्य था दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करना, यानी ऑप्शन नंबर बी 97 का करेक्ट आंसर है। 98 है कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 को क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस दिन जो है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुआ था। कब? 1776 ईस्वी में 4 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का। 99 है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक का नाम है जेम्स हारग्रीव, यानी ऑप्शन नंबर सी 99 का राइट आंसर है। 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। यह जो है जोसेफ मेजनी द्वारा प्रारंभ किया हुआ था। तो जोसेफ मेजनी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इनका नाम नहीं दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। वैसे स्थापित किया हुआ था जोसेफ मेजनी के द्वारा। शोर कमेटी की स्थापना में से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसमें जो है बलवंत सिंह संबंधित थे और हुसैन रहीम भी संबंधित थे, लेकिन भगवान से संबंधित नहीं थे। महात्मा गांधी ने किस घटना को जो है हिमालयी भूल कहा है? तो वो कहा है चौरा चौरी कांड को हिमालयी भूल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का। 103 है कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? तो वो मिला है दोस्तों कालीबंगन से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम जो है संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया? उस शासक का नाम है राजराज प्रथम, यानी 104 का ये करेक्ट आंसर होगा। 105 नंबर प्रश्न में देखिए कि गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यह 1913 को 1 नवंबर को स्थापना किया गया था लाला हरदयाल द्वारा। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? इस तिथि का नाम है 9 दिसंबर 1946, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बैठक में कुल 211 सदस्य उपस्थित हुए थे और यह बैठक जो है दिल्ली में हुआ था। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो लंदन में भूमिगत रेल जो है 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। सो इसमें से कोई भी कमीशन सही आंसर नहीं है। साइमन कमीशन उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। वाइट सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध नेता हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 110वां नंबर प्रश्न इतिहास से रिलेटेड का आपका 40वां प्रश्न क्या है? पर मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? तो सालबाई की संधि जो है सिंधिया के आग्रह पर की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी 110 का करेक्ट आंसर है। तो आपका ये हिस्ट्री से रिलेटेड सभी 40 प्रश्न समाप्त हुए। अब फिर से भूगोल से रिलेटेड आपके 71 से लेकर 110 प्रश्न, यानी टोटल 40 प्रश्न होंगे। अथवा में आपको जो भी बनाना होगा आप इसे सॉल्व कीजिएगा। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं और आंसर का मिलान कर सकते हैं। तो चलिए 71 नंबर प्रश्न फिर से भूगोल से रिलेटेड स्टार्ट होता है। एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में जितना विलंब होता है तो वो विलंब होता है 26 मिनट का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका 26 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में 26 मिनट का विलंब होता है और प्रत्येक स्थान पर समांतर दिन में 2 बार ज्वार आता है। 72 है कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? इसमें जो है सर्वोच्च शिखर जो है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर है। गुरु शिखर की ऊंचाई जो है दोस्तों वह आपका 1722 मीटर है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप में अवस्थित है? तो यह जो है दक्षिण अंडमान में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह द्वीप समूह जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा जो है पृथक होता है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो यह जो है नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है सियाचिन हिमनद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है लगभग 72 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। तो कलपक्कम आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन चट्टान में जीवाश्मों का निर्माण होता है? तो जीवाश्म का निर्माण जो है अवसादी चट्टान में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 76 का करेक्ट आंसर होगा। शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में अबोर के नाम से जाना जाता है? शिवालिक पहाड़ को जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है अबोर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 है कि झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो कोडरमा जो है अभ्रक का जो है प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र उद्योग जो है आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला से पूर्ण है। तो यह जो है आपका उद्योग का नाम है कपड़ा उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो खरीफ फसल का उदाहरण जो है मक्का है, यानी ऑप्शन नंबर ए 80 का करेक्ट आंसर है। जो खरीफ फसल जो है वर्षा काल में जो है होती है। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो विकसित होने में जो है 1 वर्ष का समय लेती है दोस्तों, वो है गन्ने का फसल। कौन सा? गन्ना। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए या निर्मित एवं संचालित होते हैं? तो यह निर्मित होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है अधिनियम कब लाया गया? यह 1988 ईस्वी में लाया गया था। 83 नंबर है कि 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? तो वांछित प्रतिशत है 33%, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? तो उस मिट्टी का नाम है बांगर मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे कहते हैं सीट कटाव। सीट कटाव, यानी ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट आंसर है 85 का। 86 नंबर प्रश्न है आपका कि लेप्चा लोकगीत किस देश के भाग से संबंधित है? तो लेप्चा लोकगीत जो है वो उत्तरी दार्जिलिंग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और सोहर लोकगीत जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, लोटिया राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी या मुहाना जो है दहाना बनाती है? तो जो है आपका सही आंसर बताना है। तो आपका जो है माही और ताप्ती जो दोनों है मुहाना या दहाना बनाती है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए 87 का करेक्ट आंसर होगा। महावेली गंगा एक नदी है, तो महावेली गंगा जो है एक श्रीलंका की नदी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह जो है आपका 335 किलोमीटर यह लंबी नदी है। कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन जो है वो आपका फॉल्स है, वो बताना है। पहला है कि फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, तो आपका फर्स्ट ही स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है फॉकलैंड द्वीप समूह जो है वो अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वो है, तो कालीमंतन जो है वो बोर्निया है। क्या है वो? बोर्नियो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बोर्नियो द्वीप का अंग है। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा फिंगर झील कहाँ स्थित है? फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झील की दूसरी विशेषता उसका अस्थायित्व है दोस्तों। राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? तो राजपुर नहर जो है वो कोसी नहर की उपशाखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका 92 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? तो यह दोस्तों है 2005 ईस्वी का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 94 नंबर है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीएम। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी? तो उस वर्ष का नाम है 1770 ईस्वी में जो है भीषण अकाल की स्थिति बनी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो औसत ढाल जो है दक्षिण गंगा के मैदान का वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। तो दक्षिण के से उत्तर की तरफ जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी 96 का करेक्ट आंसर है। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो प्रचुर मात्रा में जो उत्पादन गेहूं का होता है वो होता है यूपी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20% जो है देश के कुल गेहूं का लगभग 20% यूपी में उत्पादित होता है, 20%। भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितनी प्रतिशत होगी? तो होगा लगभग 24.62%, यानी कि 25% इसका करेक्ट आंसर है। वैसे जो है आपका 24.62% है, इक्वल टू 25%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 99 है कि पशु और पौधों की जातियों में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यह जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में जो है सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व का कुल वन क्षेत्रफल का जो है 2.82 हिस्सा जो है वो भारत में है। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1000 से अधिक है? उस राज्य का नाम है, एकमात्र राज्य भारत का वो है केरल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। केरल में जो लिंगानुपात है वो 2011 जनगणना के अनुसार 1084 है दोस्तों। और जो है भारत में स्त्री पुरुष अनुपात जो है 943 है। और सबसे अधिक स्त्री पुरुष अनुपात बिहार में गोपालगंज में है। और भारत में जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली क्षेत्रों में सबसे कम है। 101वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सबसे सही जोड़ा जो है आपका रणथंभौर जो है राजस्थान राज्य में वन विहार स्थित है, ये आपका सही है। बाकी बांदीपुर जो है वो कहाँ स्थित है? वो आपका कर्नाटक में स्थित है, तमिलनाडु नहीं, कर्नाटक। और मानस जो है वो असम में स्थित है। तो ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जो सही जोड़ा है। 102वां नंबर प्रश्न है, बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था? तो वो भूकंप था 1934 वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो। यह जो है भूकंप 15 जनवरी 1934 को आया था। और इसका रिएक्टर जो है 8.3 बताया गया है। निम्नांकित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये सभी जो है आपके बिहार से रिलेटेड प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी के। तो सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका नाम है आपका पश्चिम चंपारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुद्रेमुख की खानों में उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? कुद्रेमुख, तो यह जो लौह अयस्क है वो मंगलौर से निर्यात होता है, यानी ऑप्शन सी 104 का राइट आंसर है। भारत के निम्नोत्तर क्षेत्र में से कौन सा चीड़ के वन से संबंधित है? तो भारत का जो है उत्तराखंड जो है चीड़ के वन से संबंधित है। सो उत्तराखंड यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। और सुंदर वन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है वो भारत में है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक घनत्व जो है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और पृथ्वी के सबसे नीचे परत को जो है क्षोभ मंडल ही कहते हैं। 106 के बाद 107 नंबर में आइए कि जल डमरू मध्य इस्थमस से क्या अभिप्राय है? इस्थमस जो होता है वो दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी होती है। सो ऑप्शन नंबर बी 107 का करेक्ट आंसर होगा। 108 है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 109वां प्रश्न है कि महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं महाद्वीप जल सीमा,
यानी ऑप्शन नंबर सी 109 का करेक्ट आंसर होगा। 110वां नंबर प्रश्न आपका भूगोल से रिलेटेड आपका 40वां प्रश्न जो है क्या है, लास्टवां प्रश्न कि भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खारे जल यानी ब्रैकिश वाटर की सबसे बड़ी झील है, तो वो है आपका दोस्तों उड़ीसा राज्य में है खारे जल की सबसे बड़ी झील है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा खारे पानी का झील जो है चिल्का झील वो आपका उड़ीसा में स्थित है। और सांभर झील जो है राजस्थान का खारा झील जो है सबसे खारा है। पिछौला झील भी राजस्थान में स्थित है और श्रीनगर को जो है झीलों का नगर कहते हैं। चलिए अब आपका 110 प्रश्न खत्म हुआ। भूगोल से रिलेटेड इतिहास और भूगोल देख लिए। अब आपके राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो कि आपका 111 से लेकर 150 प्रश्नों तक होगा। तो यह 150 प्रश्नों वाला यह सेट है। तो चलिए अब राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से संबंधित प्रश्न आपका स्टार्ट होता है। तो 111 नंबर प्रश्न है आपका, एक जिला कलेक्टर का कार्यकाल किसके द्वारा बनाया गया था। तो बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। बहुत लोग आईएएस बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो किसके द्वारा बनाया गया था जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा। तो यह बनाया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा कार्यालय। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1772 ईस्वी में जो है कलेक्टर पद का सृजन किया गया था, वारेन हेस्टिंग ने किया था। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है। तो राजनीतिक चेतना जो है एक विकासवादी सिद्धांत में एक कारक है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से किस चिंतक या विचारक ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित होने की वकालत की है। संप्रभुता तो कौन विचारक ने किया है, इस विचारक का नाम है रूसो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है, तो उसका नाम है दोस्तों संप्रभुता का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 114 का पॉलिटी से रिलेटेड सभी प्रश्न है। 115 नंबर है कि उस विचारक का नाम बताइए जिनको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का शीर्षक बताइए। तो उस पुस्तक का शीर्षक है द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक और लिखे हैं जीन बोडिन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 116 नंबर प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या इतना वर्ष की अवधि पूरी होने तक अपने पद पर रहता है, तो 65 वर्ष की अवधि पूरी होने तक वह रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है आपका सही है वो आपका बताना है। तो यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है लोक अदालत, यह आपका सही है दोस्तों। दूसरा है आपका कि एक एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, ये भी कथन सही है। यह त्वरित न्याय देता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, ये भी सही है। यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, यह गलत है कथन। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चारों कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बोर्ड दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बोर्ड दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो यह जो है कि IMF विश्व बैंक इसका निधिकरण एजेंसी है, यह इसके बारे में कथन असत्य है। सो ऑप्शन नंबर सी 119 का करेक्ट आंसर होगा। 120 नंबर है कि चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रतिभारित है। तो प्रतिभारित कथन जो है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक कथन जो है प्रतिभारित है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समावर्ती सूची में शामिल है। तो समावर्ती सूची में जो है इसमें से जंगल शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर ए 121 का करेक्ट आंसर होगा। 122 है निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। तो सबसे कम जो है वो चीन में महिलाओं की भागीदारी जो है सार्वजनिक जीवन में, यानी ऑप्शन नंबर सी 122 का करेक्ट आंसर है। 123 है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है। तो यह सभी लिंगों के लिए समान वेतन जो है प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका
123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो लोकतंत्र के बारे में जो है, लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है, यह कथन सही है। 124 के ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125वां नंबर प्रश्न आइए कि एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों को कम से कम सुरक्षित करना होगा। तो कम से कम जो है 8% जो है सुरक्षित करना होगा कुल वोटों का, यानी ऑप्शन नंबर बी 125 का राइट आंसर है। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था? तो इसका स्थापना जो है 1993 ईस्वी को किया गया था। सो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1993 आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था, हम लोग सभी जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 128 जो है वो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 300 जो है मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है? तो समता के अधिकार के अंतर्गत दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक समानताएं आती है। इसमें जो है कानून की नज़र में समता, अवसर की समता, ये सभी जो है आपका आती है। भेदभाव एवं विशेष अधिकारों का अंत उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 130 है भारत कैसा राज्य है? तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? हस्ताक्षरित जो है पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 1954 ईस्वी में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है 1954 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के जो है चाउ उन लाई के बीच समझौता हुआ था। इनके बीच जो समझौता हुआ था वो पंचशील समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट गांधी को माना जाता है, तो गांधी को जो है वो एक फेबिनियनवादी माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, गांधी को क्या माना जाता है? मार्क्सवादी माना जाता है, या फेबिनियनवादी, या दार्शनिक अराजकतावादी? तो इन्हें जो है दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो यह दोस्तों जो है आपका ब्रिटेन की विशेषता है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 133 का वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? वार एंड पीस पुस्तक जो है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है गीतांजलि पुस्तक लिखा गया है, और सरोजिनी नायडू के द्वारा गोल्डन ग्रेसोल्ड लिखा गया है, ये भी आप जान लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि। जनमत है, तो जनमत जो है लोकतंत्र की जो है बहुमत की राय है, राजनीतिक मामलों पर जनता की राय है, ये सभी है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 136 है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। तो प्रथम महिला का नाम है राजकुमारी अमृता लाल कौर, या कौन है दोस्तों? विजय लक्ष्मी पंडित। आप फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। तब पहली महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित, यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1953 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। तो नहीं होती है दोस्तों, वो कि उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है उसमें अनुमति नहीं होती वकील के रूप में काम करने की। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची का जो है वो है आपराधिक मामला जो है समवर्ती सूची का विषय है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 139 है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की क्या चुनौती है? तो इसका चुनौती जो है उपयुक्त में से एक से अधिक चुनौती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है सभी चुनौती हैं। 140 से इंग्लैंड में किस वर्ष स्त्रियों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड को जो है 1928 ईस्वी में वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ, और भारत में जो है स्त्रियों को 119 में वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ, और स्विट्जरलैंड में जो है 1971 ईस्वी में प्राप्त हुआ। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 ईस्वी। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो वो है आपका 5000 की जनसंख्या पर जो है ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है।
सॉरी दोस्तों, कितना 7,000 पे, सॉरी 7,000 पे जो है गठन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जाएगा। 7,000 जनसंख्या पर जो है ग्राम पंचायत का गठन होता है और ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं में जो है ग्राम पंचायत का स्थान जो है सबसे महत्वपूर्ण है। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है कि शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता लाना जो है गुट निरपेक्षता का मूल रूप से अभिप्राय है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को जो है विधि के द्वारा सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ स्रोत दिए हुए हैं। तो विधि का शासन जो है कहाँ से लिया हुआ है? इंग्लैंड से। सो ए का 2 हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, ये आपका जापान है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, ये आपका कनाडा। और लास्ट आपका विस्तृत उभयनिष्ठ सूची आपका ऑस्ट्रेलिया। 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन देखिए 2, 3, 4, 1 किस में दिया हुआ है? 2, 3, 4, 1 जो भी दिया हुआ है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। देखिए दिया हुआ है 2, 3, 4, 1। 145 फिर आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो भारतीय संविधान का भाग जो है आपका 9 वो आपका पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग जो है 8 वो आपका संघ क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4A वो आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है। और 9A नगर पालिका। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3142 ऑप्शन नंबर ए इसमें भी दिया हुआ है। सो ऑप्शन ए इसका 145 का करेक्ट आंसर है। 146 है कि भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो यह किया गया 1989 ईस्वी में। 21 से घटाकर 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 है कि भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? तक कल्याण राज्य की स्थापना के लिए जो है सम्मिलित किया गया भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर ए 147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नोक्त में किसने जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? तो किए हैं के.एस. हेगड़े ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 49वां नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? तो यह दोस्तों 74वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपका इस सेट का आपका 150वां नंबर का प्रश्न जो है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें जो है लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 20 का 150वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग सभी जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को जो है BPSC टीचर 6 to 8 के लिए 150 प्रश्नों को देख लिए दोस्तों। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और PDF आप टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।